अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो आज का जो हमारा आर्टिकल था वो था वैलेंसी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल था हमारा आज का। रिसेंटली हम लोगों ने आयन को पढ़ा और उसकी टाइप्स को पढ़ा। आयन क्या था, उस पर जिस पे कलेक्शंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, और आज उसकी टाइप्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि आयंस की दो टाइप थी। एक थी कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, दूसरा था एनायन जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। और हमने ये भी बताया था आपको कि जो कैटायंस होता है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और जो एनायन होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो आज इंशाल्लाह हम वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी को समझेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी को सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी समझिए कि वैलेंसी होता क्या है हमारे पास। तो वैलेंसी जो है हमारे पास बेसिकली वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की। तो जो एटम है, हाइड्रोजन की बात कर लें तो उसकी वैलेंसी 1 है। इट मीन्स कि ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। सोडियम की बात कर लें वो भी 1 वैलेंसी को शो करता है, तो वो सोडियम की यूनिक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी जो होता है हमारे पास बेसिकली वो होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो इस्तात होती है जिससे वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके कोई बॉन्डिंग बनाते हैं, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। तो उम्मीद है आप वैलेंसी को समझ चुके हैं। बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की। ये है जी हमारे पास हाइड्रोजन एटम। तो इसका ये है 1 एटॉमिक नंबर है, ये इसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है, आप बस मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिए कि क्या होता है जी हमारे पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करवाने से पहले एक बड़ी मेन बात है, मैं वो भी आपको बताता जाता हूँ। इन्हें एनर्जी लेवल्स बोलते हैं और ये हैं 4 हमारे पास। फर्स्ट है के, फिर है एल, फिर है एम और फिर है एन। अब जो के शेल है उसकी कैपेसिटी है गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और जो है हमारे पास एल शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को। और जो है हमारे पास एम शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स को। और जो है हमारे पास एन शेल उसकी कैपेसिटी है वो गेन करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स को। चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम का मैंने बोला है कि एटॉमिक नंबर है 1 हमारे पास, ठीक है, और ये उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। अब 1 है तो ये आ गया जी इसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, तो ये है जी उसका एनर्जी शेल और इसको हम बोलते हैं के शेल, ठीक है। अब के शेल की कैपेसिटी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो 2 है ही नहीं। तो हम इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स ले आएंगे ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 2 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब जो 1 है ये 2 से भी लो है, इट मीन्स कि ये प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। और जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है वो इसके क्या होता है, वैलेंसी होता है। अब हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये उसे क्या करेगा, लूज करवा देगा। और जब ये उस हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल से उस इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देगा, इस पर +1 चार्ज आ जाता है और यही जो +1 होता है ये इसके वैलेंसी को शो करवाता है। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या है जी हमारे पास 1। अच्छा अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि विच वन ऑफ द एटम विच कैन नॉट ओबे द डुबलेट रूल, यानी कि कोई ऐसा एटम बताएं जो डुबलेट रूल को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो आप लोग ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, इसी वजह से ये डुबलेट रूल को ओबे नहीं करता। क्योंकि डुबलेट रूल की शर्त ही ये है कि उसके पास क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर। अब इसके पास तो है ही सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ओबे ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसकी ये कैपेसिटी है, चूँकि मैंने बात की थी यूनिक प्रॉपर्टी की। अब इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसकी वजह से ये डुबलेट रूल को ओबे नहीं करता। अब हम बात करते हैं आगे हीलियम की।
हीलियम को ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 2। इट मींस कि इसके के शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ हीलियम है 0 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। हाइड्रोजन की होगी 1। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम जी आ गया हमारे पास। लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो के शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 आ गए, इसके पास बाकी बचा एक हमारे पास, वो चला गया एल शेल में। नेक्स्ट एनर्जी लेवल्स के अंदर वो शिफ्ट हो जाता है। जो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करवाते हैं। ये है जी हमारे पास न्यूक्लियस और ये है इसका एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गया जिसको हम के शेल भी बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल जो है हमारे पास एल शेल है, इसके अंदर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा? लूज करवा देगा। और जब ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा तो दे कैरी +1 चार्ज। तो दिस +1 चार्ज जो होगा वो इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो यहाँ से हमें लिथियम की वैलेंसी भी कैलकुलेट कर लीजिए हमारे कि लिथियम की वैलेंसी जो होती है वो क्या आती है? 1 होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसे BE सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, इसका 4 होता है। तो 4 शेल्स को कंप्लीट करें, K में 2 आ गए और L में भी 2 आ गए। क्योंकि K में आ ही 2 सकते हैं, बाकी टोटल हमारे पास 4 है। तो K में 2 आ गए, बाकी हमारे पास 2 बच गए। जो बाकी 2 बचे हैं वो नेक्स्ट हमारे पास L में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट L में शिफ्ट हो गए हमारे पास, ऐसे हम मजीद आगे करते हैं। कर रहे हैं लिथियम एटम की। तो लिथियम एटम के अंदर जी क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 4। तो के शेल में 2 आ गए और बाकी जो 2 बचे हैं वो हमारे पास आ गए जी एल शेल के अंदर। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आ जाए जी, ये आ गया जी लिथियम का न्यूक्लियस और ये आ गया उसका फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ये आ गया जी उसका सेकेंड शेल जिसको हम एल शेल बोलते हैं, एल शेल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ वैलेंसी 2 electrons are present in their outermost shells, then they lose electrons or they lose electron 1, 2 or 3. तो this is the valency of this atom. तो जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा वो इसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो बेरिलियम ने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है? हमारे पास 2 है। अब बात करते हैं जी बोरोन एटम की। ठीक है, बोरोन एटम जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो के शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच गए 3। तो एल में आ गए 3। तो इसका ये आ गया न्यूक्लियस हमारे पास और ये आ गया इसका फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये आ गया उसका सेकंड शेल जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 आर मोर देन 2 मतलब वो 3 भी हो सकते हैं। तो जितने उसके आउटरमोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको लूज करेगा और वो उसकी वैलेंसी होगी। अब बोरोन है, इसके आउटरमोस्ट शेल्स में 3 आ गए, इट मींस के बोरोन की वैलेंसी भी क्या होगी? 3 होगी। अब बोरोन के बाद आ जाते हैं जी हम कार्बन एटम पे। अब जो कार्बन एटम है हमारे पास उसका है एटॉमिक नंबर 6। तो जो एटॉमिक नंबर 6 है, अब हम इन्हें नंबर ऑफ शेल्स में ड्रा कर लेते हैं जी। के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 आर मोर देन 2। इट मीन्स के कार्बन एटम की जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। अब चेक करें जी, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन एटम की वो क्या है? वैलेंसी है हमारे पास कार्बन एटम की। कार्बन एटम के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जी नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन होता है 7। के शेल में आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में आ गए 2 और 5 7 हो गए। इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए मजीद। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, इस नाइट्रोजन एटम में आकर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा। यहाँ पे हम उसकी सेकंड कंडीशन को अबे करेंगे, बस ध्यान कीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला था कि अगर एटम के आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 2 आर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स हों देन दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। और साथ ही मैंने ये बोला था कि अगर एटम के आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 5 आर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स देन दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप गौर करें, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब ये लूज तो नहीं करेगा, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कंडीशंस।
कि ये उसे लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब बात यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। अब हमने दो रूल्स पढ़े थे, एक ऑक्टेट पढ़ा था और डुप्लेट पढ़ा था। अब चेक करें क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल क्लियर है, सेटिस्फाई है। जी देख लें, आपके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीटेड है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की, वो है ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल की कंडीशन क्या है, तो उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। अब आप गौर करें, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीटेड है? यकीनन नहीं है, क्योंकि इसके ऑक्टेट रूल के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा और उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, ये यहाँ पे है। अब आप गौर करें, हमें पता है ऑक्टेट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो इसके पास 5 है, इट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और ऐसे ही मैंने बोला था, जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ये याद रखिए, बस थोड़ा सा चेंज था ये। उधर जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो वैलेंसी थी, और अगर 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन हो तो जितने वो गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। चलें भाई, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये आ गया जिसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन का, ये आ गया के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ गया एल शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 और ये 8, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3। अब नाइट्रोजन के बाद आ जाता है जी हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। अब ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर था 8। के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब फिर देखें, मैंने बोला था आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तब क्या होता है। अब यहाँ पर इसके आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाए और ऑक्सीजन जो है वो भी स्टेबल हो जाए। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें भाई। अब ये आ गया जी हमारे पास इसका न्यूक्लियस, और ये आ गया इसका के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये आ गया इसका एल शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 किए, तो वही उसकी वैलेंसी है। फ्लोरीन एटम है जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 9। के शेल में आ गया जी 2, और एल शेल के अंदर आ गया 2 और 7 9। तो फ्लोरीन जो है इसके ऑटोमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए जी, 1 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए वो इसकी क्या वैलेंसी है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम। न्यूक्लियस आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन किया है, इट मीन के वैलेंसी क्या है फ्लोरीन से हमारे पास 1 है। तो